हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल दी एग्ज़ाम हेल्पर में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लेकर आ चुके हैं आपके लिए एक ज़बरदस्त वैकेंसी की अपडेट जो कि निकल कर आ रही है आपकी आईबीपीएस आरआरबी की तरफ से, यानी कि रीजनल रूरल बैंक की तरफ से, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की तरफ से। दोस्तों, ये वैकेंसी अपने आप में काफ़ी अच्छी मानी जाती है क्योंकि इसमें होम पोस्टिंग के चांस आपको मिलते हैं। साथ ही साथ जो लोग बैंकिंग में इंग्लिश से डरते हैं उनके लिए ये रामबाण साबित होती है क्योंकि इसमें आपको हिंदी देखने को मिल जाती है। तो पूरा कुछ इस वीडियो के बारे में डिटेल से बात करने वाले हैं, जैसे कि इसकी अप्लाई करने की डेट क्या रहेगी, नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है, एज, फीस क्या रहेगी, क्वालिफिकेशन क्या है, एलिजिबिलिटी क्या मांगी गई है, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा, एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा, सिलेबस क्या रहेगा, सैलरी आपको क्या मिलेगी, काम क्या करना होगा, साथ ही साथ एग्ज़ाम की प्रॉपर डेट बताऊंगा कि इस डेट में आपका एग्ज़ाम होगा। पूरा शुरू से लेकर एंड तक क्या प्रोसीजर रहेगा पूरा बताऊंगा। किस तरीके से आप तैयारी कर सकते हैं, किस तरीके से मैंने तैयारी की थी और 2 से 3 बार मैं इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर चुका हूं। आरआरबी पीओ का मीन्स 2 बार दे चुका हूं, क्लर्क का 3 बार दे चुका हूं, साथ ही साथ आईबीपीएस आरआरबी का इंटरव्यू भी मैं दे चुका हूं, बट कहीं ना कहीं फाइनल सिलेक्शन में 1 नंबर से रह गया था। ठीक है, तो चलिए, और अभी मैं प्रेजेंट में आई एम एन सीनियर क्लर्क इन इंडियन रेलवे। ठीक है, तो चलिए, और आगे हम देखेंगे प्रीवियस ईयर का पेपर इसका कैसा आता है, कट ऑफ क्या रहा था, सारा कुछ डिटेल में बात करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा और ध्यान से देखिएगा। तो चलिए, बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी देख लेते हैं दोस्तों कि जो अप्लाई करने की डेट है वो क्या रखी गई है। दोस्तों, इसकी जो अप्लाई करने की डेट है, एप्लीकेशन इसके स्टार्ट हो चुके हैं 1 जून 2023 से। इसकी जो लास्ट डेट थी पहले थी 21 जून, बट इसे बढ़ाकर 28 जून कर दिया गया है। ठीक है, तो इसे अभी 4 से 5 दिन बचे होंगे, तो जाइए जल्दी से अभी फॉर्म भर दीजिए, फिर ये मौका आपको नहीं मिलने वाला है क्योंकि बहुत शानदार जॉब ये होने वाली है अपने आप में। ठीक है, बात कर लेते हैं नंबर ऑफ पोस्ट, यानी कि वैकेंसी कितनी है, स्टेट वाइज वैकेंसी कितनी है, ओवरऑल कितनी है, पर्टिकुलर पोस्ट वाइज कितनी वैकेंसी है, पूरा कुछ डिटेल में देखने वाले हैं। तो देखिए, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ऑफिस असिस्टेंट, जिसे हम मल्टीपर्पज़ भी बोलते हैं या जिसे हम क्लर्क भी बोलते हैं, उसकी यहाँ पर 5538 वैकेंसी हैं। ऑफिसर स्किल 1 की, या जिसे हम पीओ बोलते हैं, उसकी यदि हम बात करें तो यहाँ पर 2485 यानी कि 2485 वैकेंसी यहाँ पर निकल कर आती है। इसके अलावा जो ऑफिसर स्किल 2nd और 3rd है, जो आपका एक इसके लिए अलग से आपका एजुकेशन मांगी जाती है, एक पर्टिकुलर एजुकेशन मांगी जाती है। ठीक है, तो उसकी जो वैकेंसी है वो है 588। तो टोटल यहाँ पर 8600 से ज़्यादा वैकेंसी है निकल के आती है। तो बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके पास मिल जाती है। बात करें स्टेट वाइज वैकेंसी की, तो इसकी जो पीडीएफ है मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, स्टेट वाइज वैकेंसी की किस स्टेट में कितनी वैकेंसी निकली है। अभी इसमें इंक्रीज और डिक्रीज चल रहा है कि कभी वैकेंसी बढ़ जाती है, कभी घट जाती है। ठीक है, कुल मिला के टोटल 43 बैंक ऐसे हैं जिसमें आपको ये जॉब मिलने वाली है। पूरा स्टेट वाइज मैं आपको डाटा दे दूंगा टेलीग्राम पर, और यहाँ पर भी आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। तो नीचे टेलीग्राम का लिंक है, ज्वाइन जरूर कर लेना। बात कर लेते हैं दोस्तों, एज क्या मांगी गई है, यानी कि कितनी एज के जो कैंडिडेट्स हैं इसका फॉर्म भर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर अब बात करें कि इसकी एज की कैलकुलेशन कब से की जाएगी, तो एज की जो कैलकुलेशन है वो आपकी एज कंप्लीट होना चाहिए 1 जून 2023 को। जो इसका क्राइटेरिया वो आपका कंप्लीट होना चाहिए कब, 1 जून 2023 को। ऑफिस असिस्टेंट के लिए 18 से 23 साल उम्र मांगी गई है। ऑफिसर स्किल फर्स्ट के लिए 18 से 30 साल एज यहाँ पर मांगी गई है। वहीं अगर आप अदर पोस्ट के लिए भरते हैं तो वो भी मैंने आपको यहाँ पर दे रखा है। और अगर एज रिलैक्सेशन की बात करें तो SC ST को 5 साल, OBC को 3 साल और अदर्स का आप यहाँ पर शो देख सकते हैं। ठीक है, चलिए, आगे आने वाले वीडियोज़ में मैं अपना स्कोर कार्ड शेयर करूंगा कि किस तरीके से मैंने बहुत ही कम समय में यूट्यूब के फ्री कंटेंट से लेकर यहाँ पर सिलेक्शन लिया है, मेरे कितने मार्क्स आते थे, और मात्र 7 दिन में मैंने किस तरीके से अपने मार्क्स को बिल्कुल डबल से भी ज़्यादा ले गया, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना, चैनल पर नया सब्सक्राइब कर लेना। आगे आने वाले पूरा डिटेल में हम आपको बिल्कुल एग्जाम क्लियर करने तक आपके साथ बने रहेंगे। चलिए, नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों, फीस क्या मांगी है। जब आप फॉर्म भरने आएंगे तो पैसा कितना लगेगा भाई। तो एप्लीकेशन फ़ीस की अगर बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर जनरल, OBC और EWS के लिए 850 रुपये फीस रखी गई है। वही बात करें SC ST और जो PH कैंडिडेट हैं उनके लिए 175 रुपीज़ यहाँ पर फीस रखी गई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई, यानी कि आपके पास कौन सी डिग्री या कौन सी आपके पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए जब आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। तो कोई भी कैंडिडेट जिसने 21/6/2023 तक, ध्यान रखना अगर कोई कंटिन्यूएशन में है कि जिसका ग्रेजुएशन चल रहा है बीच में लास्ट सेमेस्टर है, तो उसकी जो मार्कशीट है या जो रिजल्ट है उसका 21/6/2023 तक आ जाना चाहिए। और इसमें आपको केवल 50% मार्क्स चाहिए। आपने कोई भी ग्रेजुएशन की डिग्री की हो, बैचलर की डिग्री आपने कोई भी किसी भी फील्ड से की हो, आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, तो विथ 50% मार्क्स आपको चाहिए 21/6/2023 तक, जो अगर कंटिन्यूएशन में। चलिए
नेक्स्ट देख लेते हैं इसका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगा, यानी कि जब आप फॉर्म भर देंगे तो फॉर्म भरने से लेकर जॉब लगने तक क्या क्या स्टेजेस से होकर आपको गुजरना होगा। तो यहाँ पर देखिए मैंने लिखा है कि आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क आपको बाइफरकेट देख रहे होंगे। यहाँ पर आरआरबी पीओ का अगर आप फॉर्म भरते हैं जो कि एक ऑफिसर है, तो उसके लिए आपको प्रीलिम्स देना होगा, मीन्स देना होगा, देन आपका इंटरव्यू होगा और आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। आगे आने वाले पूरे एग्जाम की डेट बताऊंगा कि किस किस डेट में आपके ये एग्जाम सारे होने वाले हैं विद प्रॉपर डेट के साथ। आरआरबी क्लर्क की यदि हम बात करें, इसमें प्रीलिम्स होता है, मीन्स होता है, इसमें इंटरव्यू नहीं होता, सीधे फाइनल सिलेक्शन, यानी कि केवल प्रीलिम्स होगा, मीन्स होगा और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये काफ़ी अच्छी जॉब अपने आप में मानी जाती है। इसके बाद अगर मैं बात करूं दोस्तों, ये क्या होता है, ये स्टेट वाइज वैकेंसी होती है। तो ध्यान रखना, आप अपनी ही स्टेट से फॉर्म फिल करना या उस स्टेट से फॉर्म फिल करना जहाँ की लैंग्वेज आपको आती हो, क्योंकि इसमें एक LPT यानी कि लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता है। अगर आप उसे क्वालिफाइंग नहीं करेंगे, अगर आप अदर स्टेट से भरते हैं तो ही वो टेस्ट होगा। आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं वो तो आपका LPT टेस्ट नहीं होगा, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो स्टेट का जो सिलेक्शन है वो सोच समझ के कीजिएगा, आपको वहाँ की भाषा जो है आनी चाहिए, ठीक है। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, क्योंकि पता चला पूरा सिलेक्शन हो गया, बाद में LPT में आपको बाहर कर दिया जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं उसको इसके एग्ज़ाम पैटर्न की, कि एग्ज़ाम में पूछा क्या जाएगा। भाई साहब प्रीलिम्स होगा, मीन्स होगा, इंटरव्यू, वही पूछा क्या जाएगा अंदर, ये तो हमें मालूम चाहिए। तो आरआरबी पीओ और क्लर्क, इसका जो एग्ज़ाम का पैटर्न है वो पूरा ऑलमोस्ट सेम होता है। जिसमें आपकी यदि हम बात करें दोस्तों, तो देखिए दोस्तों, अगर आप ऑफिस असिस्टेंट यानी कि क्लर्क का फॉर्म भरते हैं तो आपको यहाँ पर प्रीलिम्स एग्ज़ाम आपका होगा, जिसमें आपको 2 सेक्शन पूछे जाएंगे, रीजनिंग और मैथ्स। रीजनिंग में आपका 40 क्वेश्चन रहेंगे, 40 मार्क्स आपको दिए जाएंगे। मैथ्स में भी 40 क्वेश्चन, 40 मार्क्स होंगे। 45 मिनट का आपको टाइमिंग दिया जाएगा, जिसमें आपको 80 क्वेश्चन करने होंगे। इसी प्रकार से स्केल 1 का आप भरते हैं, प्रीलिम्स का बता रहा हूँ। देखिए दोनों का जो प्री का और मेंस का जो एग्ज़ाम का पैटर्न है वो पूरा सेम है, इतना सा भी फर्क नहीं, इतना सा भी। बट फ़र्क कहाँ आएगा, आपको लेवल में फ़र्क देखना पड़ेगा। जो क्वेश्चन आरआरबी क्लर्क में पूछे जाएंगे उनका लेवल लो होगा, जो आरआरबी पीओ में पूछे जाएंगे उनका लेवल काफ़ी हाई होता है, ठीक है। मतलब जहाँ आप एक तरफ क्लर्क में 70 80 नंबर ले आते हैं, वहीं आप पीओ में 45 50 नंबर लाना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि काफ़ी लेवल अच्छा खासा आता है इसमें, ठीक है। तो आपको यहाँ पर शो ही हो रहा होगा, ये पीओ में भी 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, रीजनिंग के 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, मैथ्स के वही 45 मिनट आपको दिए जाएंगे, और 1/4 की निगेटिव रहती है, इस बात का ध्यान रखिएगा। बात कर लेते हैं मीन्स एग्जाम में क्या पूछा जाएगा। सेम प्रोसीजर है दोनों के लिए बता रहा हूँ, ऑफिस क्लर्क के लिए और आपका पीओ के लिए। सबसे पहले रीजनिंग पूछा जाएगा, मतलब सबसे पहले नहीं, और पूरा पेपर आता है जिसमें आपका रीजनिंग रहेगा, 40 क्वेश्चन रहेंगे, मार्क्स मिलेंगे आपको 50, यानी कि 1.25 नंबर का एक क्वेश्चन होता है। इसी तरीके से मैथ्स में भी 40 क्वेश्चन आपका 50 मार्क्स के रहेंगे। इंग्लिश की बात करें या हिंदी, यहाँ पर क्या होता है, जो हिंदी भाषी क्षेत्र के लोग हैं वहाँ पर आप जब एग्ज़ाम देने जाएंगे तो वहाँ पर 2 टैब होते हैं। आपको सिलेक्शन करना है कि आप हिंदी में देना चाहते हैं, वो एग्ज़ाम के अंदर ही होगा, यहाँ कुछ नहीं करना आपको। फॉर्म भरते समय जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे उसी दौरान आपको टैब दिखता है, जिसमें आपको इंग्लिश या हिंदी चूज़ करना है। तो हिंदी वाले हिंदी चूज़ कर लेते हैं, इंग्लिश वाले इंग्लिश चूज़ कर लेते हैं, जिसमें 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो मैथ, रीजनिंग और आपकी लैंग्वेज हिंदी या इंग्लिश में से कोई एक, ठीक है। इसके अलावा जीएस होता है 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स। इसके अलावा कंप्यूटर भी आपका पूछा जाता है 40 क्वेश्चन, पर वो 20 मार्क्स का रहता है, यानी आधा नंबर आपको दिया जाता है। टोटल 200 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 200 मार्क्स आपको मिलेंगे। टोटल टाइमिंग रहेगी 2 घंटे आपकी रहने वाली है। इसमें भी 1/4 की नेगेटिव आपको देखने को मिलने वाली है। दोस्तों कंप्यूटर की बात करें, कंप्यूटर की मेरी बहुत सारे वीडियोस पड़े हुए चैनल पर, जाके आप देख सकते हैं। मैं जब भी एग्ज़ाम देने जाता हूं खुद का, तो मैं उन्हीं अपने खुद के ही वीडियो देख के चला जाता हूं, और उसी में से मेरे अच्छे खासे मार्क्स आ जाते हैं। अपना स्कोर कार्ड आगे आने वाले वीडियोज़ में शेयर करूँगा, तो उसके लिए चैनल पर जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो ये आपका प्री का और मेंस का मैंने एग्जाम पैटर्न बता दिया। अब एग्जाम पैटर्न तो आपने जान लिया है, तो इसके बाद हम देख लेते हैं इसका सिलेबस क्या रहेगा दोस्तों, ठीक है। सिलेबस की हम बात कर लेते हैं कि इसका सिलेबस आखिरकार क्या आपको देखने को मिलने वाला है। यानी कि ये तो आपको एग्जाम पैटर्न, मैथ पूछा जाएगा, रीजनिंग पूछेगी, पर मैथ रीजनिंग के अंदर क्या क्या पूछा जाएगा वो चीज़ हम यहाँ पर देख लेते हैं कि मैथ रीजनिंग के अंदर क्या क्या चीज़ आपको पूछी जाएगी। तो सबसे पहले देखिए, मैं बता रहा हूँ दोनों का पैटर्न सेम है, सिलेबस सेम है, फ़र्क कहाँ आएगा, लेवल में। तो लेवल तो अंदर होगा, यानी कि इसमें भी आपका नंबर सीरीज़ पूछी जाएगी, उसमें भी नंबर सीरीज़ पूछी जाएगी, बट लेवल का फर्क रहेगा। इसमें थोड़ी लो लेवल की पूछी जाएगी क्लर्क में, पीओ में थोड़ा अच्छे लेवल की पूछी जाएगी, बस इतना फ़र्क है, बाकी कोई डिट्टो सेम नहीं, ठीक है। तो ये मैं पीडीएफ जो मेरे पास पूरी आप यहाँ पर देख सकते हैं, सारा कुछ यहाँ पर सिलेबस के बारे में दे रखा है। रीजनिंग के बारे में जैसे कि इसमें अल्फ़ाबेट की नंबर सीरीज़ आएगी, सिंबल की सीरीज़ आएगी, इनइक्वालिटी आएगी, स्लॉग्स आएंगे, ऑर्डर आएंगी, कोडिंग डिकोडिंग आएगी, डायरेक्शन, ब्लड रिलेशन, और जो बैंकिंग एग्जाम में मेन फैक्टर होता है, रीजनिंग में आपका पजल और सिटिंग आता है, मैथ्स में आपका डीआई और अर्थमेटिक। यही 2 सेक्शन ऐसे हैं जिसमें आपको
थोड़ा एफर्ट डालना होता है, बाकी जो अदर सेक्शन आता है वो बहुत ही ईजी आता है। ठीक है, तो ये पूरा PDF मैं टेलीग्राम पर डलवा दूंगा, तो वहाँ से आप इसे जो है देख लेना। पूरा फुल फ्लैश इसमें सिलेबस आपको दे रखा है। साथ ही साथ आगे आने वाले वीडियोज़ में आपको एक पेपर करा दूंगा, जिसमें आपको बताऊंगा कि ये चीज़ है, ये चीज़ है, सिलेबस के अकॉर्डिंग कि ये पूछा जाता है, इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, तो चैनल से जुड़ जाइएगा। ठीक है, तो ये PDF आप टेलीग्राम से ले लेना, वहाँ पर मैं इसे डलवा दूंगा। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए, सिलेबस भी हमने देख लिया, अब बात कर लेते हैं दोस्तों सैलरी की। सैलरी कितनी मिलेगी, यानी कि पैसा कितने मिलने वाला है दोस्तों। तो बात करें, देखिए RRB PO पे अगर आप जॉइन होते हैं तो आपका जो ग्रॉस सैलरी बनेगी, यानी सब कुछ मिला मिलू के जो मिलेगा आपका, वो मिलेगा 58,000 से भी ज़्यादा सैलरी आपको मिलने वाली है, 58-59। और ये सिटी वाइज वेरी करता है, X, Y और Z, यहाँ पर अलग अलग सिटी में आपको ये अलग अलग सैलरी देखने को मिलती है। इन हैंड जो आपको मिलेगी कट पिट के NPS वगैरह और टैक्स वगैरह जो करता है, तो वो 52,000 से ऊपर आपको सैलरी मिलती है, 52-53 के बीच में ये सैलरी रहती है। ठीक है, आगे आने वाले वीडियोज़ में मैं अपने दोस्त का, मेरे फ्रेंड्स है काफ़ी, तो उनकी सैलरी स्लिप आपको दिखा दूंगा कि कैसे क्या आपका जो अमाउंट बनता है, सैलरी बनती है, वो किस तरीके से बनती है। RRB क्लर्क की बात करें, अगर आप RRB क्लर्क ज्वाइन करते हैं तो 32,000 आपकी ग्रॉस बनती है, 32,000 से ज़्यादा होती है थोड़ी, और जो इन हैंड सैलरी मिलेगी वो आपको 28,000 से भी ज़्यादा मिलती है। ठीक है, ये मैं बता रहा हूँ Z सिटी का। ठीक है, अगर आप Y सिटी में जाएंगे, X सिटी में जाएंगे, तो ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है अमाउंट। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, सैलरी स्लिप के लिए वेट कीजिएगा, मैं आपको आगे आने वाली वीडियोज़ में बता दूंगा। चलिए, सैलरी देख ली, आगे वीडियो पूरे देखिएगा, एग्जाम डेट बताने वाला हूँ कब कब होगी। जॉब प्रोफाइल, भाई सैलरी के बारे में पता चल गया, एग्ज़ाम के बारे में ये पूछा जाएगा, ये भाई अब जॉब कैसी है, क्या काम करना होगा, कहाँ पर काम करना होगा, कैसे काम करना होगा। सबसे पहले काम क्या करना होगा ये देख लेते हैं। तो भाई बैंक में क्लर्क की जॉब है, PO की है। अगर आप क्लर्क बनते हैं तो आपको छोटे मोटे जो काम होते हैं वो करने होते हैं। कैशियर का काम आपको दे दिया जाता है, और जो फाइल्स होती हैं वो बनाने का काम आपको दे दिया जाता है। मतलब है ना, थोड़ा छोटा मोटा काम, जो ATMs वगैरह का वो करना, मैनेज करना, ATM सर्कुलेट करना, इस टाइप का छोटा सा काम आपको दे दिया जाता है, कैश वगैरह का। वहीं अगर आप PO बनते हैं तो आपको पूरा जो ब्रांच होता है, इसकी क्या है, कई कई जगह बड़ी ब्रांचेज होती हैं, कई कई जगह छोटी ब्रांचेज होती है, जिसमें मात्र 2 या 3 लोग ही काम कर रहे होते हैं। ठीक है, ये एरिया वाइज डिपेंड करता है। ठीक है, तो वहाँ पर क्या होता है, जो PO होता है उसको ही जो आपका ब्रांच होती है छोटी सी, उसका हेड बना दिया जाता है, तो आप ब्रांच के हेड भी बन जाते हैं PO के अंदर। साथ ही साथ आपको जितने भी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स होते हैं, जो क्लर्क कैश का काम करता है, जो अमाउंट वो जमा करता है, प्रदान करता है, उसके जो ऑथेंटिकेशन होता है वो आपको देना होता है। चेक्स वगैरह इशू करने होते हैं, पॉलिसीज़ वगैरह इशू करनी होती हैं, आपको जो डाटा है वो हेड ऑफिस भेजना होता है। तो PO में थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि सैलरी भी अच्छी मिलती है, आपको काम अच्छा मिलता है, पोस्ट भी काफ़ी अच्छी है, क्योंकि ऑफिसर स्किल बन असिस्टेंट मैनेजर के तौर पर आप यहाँ पर अपॉइंट होते हैं। तो PO बनना अपने आप में काफ़ी अच्छी जॉब है। चलिए, कहाँ काम करना होगा ये बता दी। तो भाई बैंकिंग की जगह बैंक में काम करना होगा, बट इसमें क्या होता है दोस्तों, ये है RRB यानी कि रीजनल रूरल बैंक। तो इसमें 90% जो इनकी ब्रांचेज होती हैं वो आपको गाँव में देखने को मिलेंगी। ठीक है, ज़्यादातर रहेंगी X सिटी में, सॉरी हाँ X सिटी में रहेंगी ज़्यादातर, सॉरी गलत बोलो, ज़्यादातर जो आपकी पोस्ट रहेंगी वो Z सिटी में रहेंगी। ठीक है, Z सिटी में ज़्यादातर आपकी पोस्ट रहती है, ज़्यादातर आपकी ब्रांचेस रहती है, क्योंकि आपको गाँव के लोगों से बात करनी होती है। ठीक है, आपको कच्ची रोड पे भी जाना पड़ता है ना, मतलब देखिए कई कई जगह अच्छी ब्रांचेस होती हैं, कई कई जगह बहुत मतलब कच्चा रास्ता है, वहाँ पर आप जा रहे हैं, तो ऐसा भी आपको होता है। वो देखिए किस्मत के ऊपर है क्या है, बट आज ऐसा समय आ गया कि सब जगह पक्का आपका हो चुका है। ठीक है, और काम वही है, मतलब कहाँ काम करना होगा मैंने बता दिया। इसकी 10% ब्रांचेज ऐसी होती हैं कि वो सिटीज़ में भी होती हैं, मेन सिटी में भी होती है। जैसे मैं बिलोंग करता हूँ ग्वालियर से, तो मेन सिटी है हमारे यहाँ पर एक, वहाँ पर इसकी मेन ब्रांच है, जिसमें ऑफिसर स्किल 3 का बंदा भी बैठता है, सेकंड भी बैठता है, फर्स्ट भी बैठता है, असिस्टेंट भी बैठते हैं। तो लगभग 8 से 10 लोगों का स्टाफ वहाँ पर होता है। ठीक है, तो मैं बता रहा हूँ ये अलग अलग जगह अलग अलग वेरिएशन करेगा। ठीक है, तो काम क्या करना होगा, कहाँ काम करना होगा, मैंने आपको सब कुछ बता दिया। चलिए आगे आते हैं। चलिए एग्ज़ाम डेट्स देख लेते हैं कि इस एग्ज़ाम डेट्स क्या क्या रखी गई हैं। तो दोस्तों एग्ज़ाम डेट इसकी अगर आप प्रीलिम्स की बात करें तो 5, 6 अगस्त को, और 12, 13 और 19 अगस्त को आपका प्रीलिम्स एग्जाम होगा। सबसे पहले आपका RRB क्लर्क का एग्जाम होगा, उसके बाद जैसे 5 और 6 को अगर क्लर्क हो जाता है तो 12, 13 और 19 को आपका ऑफिसर स्किल बन का एग्जाम होगा। मीन्स एग्जाम की बात करें, RRB PO का जो मीन्स होगा वो 10 सितंबर को होगा, वहीं RRB क्लर्क का जो मीन्स है वो आपका 16 सितंबर को होने वाला है। ठीक है, ये डेट फिक्स है, ध्यान रखिएगा। इंटरव्यू की बात करें तो आपका नवंबर के मंथ में आपको इसका इंटरव्यू देखने को मिल जाएगा, और देन इसका जो फाइनल रिजल्ट है वो आपको जनवरी 2024 को 1 जनवरी को देखने को मिल जाता है। यही इस जॉब की सबसे बड़ी खासियत है कि 1 जनवरी को रिजल्ट आता है, हमारी नई साल भी बनती है और हमारी जॉब भी लग जाती है। अब बात कर लेते हैं हाउ टू प्रिपेयर कैसे करें, हाउ आई क्वालिफाई, मैंने किस तरीके से क्वालिफाई किया PO क्लर्क,
वो भी ऑनलाइन सोर्सेज के माध्यम से। बेस्ट यूट्यूब कंटेंट मैं बताऊंगा आपको कि कहाँ से आपको मिल सकता है, किस तरीके से आप घर पे बैठे इस एग्ज़ाम के बारे में जो है प्रिपरेशन कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर का पेपर कहाँ मिलेगा, कट ऑफ, मेरे स्कोर कार्ड, सारा कुछ आगे आने वाली वीडियो में बताऊंगा कि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है दोस्तों। तो ये 3 टॉपिक है, मैं आगे आने वाली वीडियो में बताऊंगा, आपको गाइड भी करते रहूँगा आगे कि किस किस तरीके से आपको तैयारी करनी चाहिए अगर आपको इस एग्ज़ाम को क्लियर करना है। तो नीचे टेलीग्राम का ज्वाइन है, टेलीग्राम का लिंक दे रखा, उसे जाके ज्वाइन कर लें। अगर वो वर्क नहीं करता है तो टेलीग्राम चैनल पर जाना, डाल देना द एग्ज़ाम हेल्पर, चैनल आएगा, 15,000 से ज़्यादा कैंडिडेट जुड़े हुए, तो उसको ज्वाइन कर लेना। वहाँ पर मैं इसकी सारी अपडेट डालता रहूँगा, ठीक है। और चैनल पर नहीं सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इससे रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन जो आगे आने वाली होगी वो आपको देता रहूँगा, या फिर कोई भी अदर गवर्नमेंट एग्जाम की जो इन्फॉर्मेशन होती है वो मेरे चैनल पर दी जाती है। तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।